जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के गोचर की, मंगल के राशि परिवर्तन की और ट्रांजिट की। 21 जनवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल की जो अभी की अवस्था है, देखिए मंगल इस समय कर्क में विद्यमान है और कर्क में इनकी जो अवस्था है, मंगल कर्क में नीच के हो जाते हैं। साथ ही साथ मंगल कुछ समय से वक्रीय चल रहे हैं। तो ऐसे में ना सिर्फ कन्या राशि वालों को बल्कि सभी को इन्होंने परेशान किया हुआ है। लेकिन जो अब इनकी अवस्था होने वाली है, यानी ये अपनी नीच की राशि से निकलकर और मिथुन में प्रवेश करेंगे। जब यहाँ पर ये आएंगे तो क्या कहते हैं कन्या राशि वालों के सितारे और क्या होगा इस ट्रांजिट का परिणाम, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानना कि मंगल क्या करते हैं, इनका स्वभाव कैसा है। देखिए मंगल एक ऊर्जा वाले ग्रह होते हैं और इनको बहुत जल्दी काम करना पसंद है। ऊर्जा है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, इन सब के जो कारक होते हैं मंगल होते हैं। साथ ही साथ जो हमारी सेना है, पुलिस है, जो हमारे रक्षक होते हैं, वो भी मंगल से प्रधान होते हैं। मंगल को ग्रहों का जो हम कह सकते हैं सेनापति कहा गया है, इसलिए वो रक्षा का और एक सेफ्टी का काम करते हैं। तो कन्या राशि के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, मंगल लॉर्ड हैं थर्ड हाउस के। देखिए यहाँ थर्ड हाउस के मंगल लॉर्ड हो जाते हैं, साथ ही साथ अष्टम के भी लॉर्ड हैं कन्या राशि वालों के लिए। और जो इनकी दृष्टि रहेगी जब मंगल यहाँ आ जाएंगे 21 जनवरी के बाद, तो जो इनकी दृष्टि रहेगी लगन पर, इनकी दृष्टि रहेगी, जो चौथी दृष्टि होगी ये इनकी लगन को देखेंगे और साथ ही साथ इनके फोर्थ हाउस को देखेंगे, माँ के घर को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, और आठवीं दृष्टि से ये इनकी लव लाइफ को देखेंगे। तो इस तरीके से पहली, चौथी और पांचवें हाउसेस को मंगल देखने वाले हैं। अब आपकी पूरी लाइफ को इस मंगल के ट्रांजिट से क्या परिवर्तन महसूस होंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या राशि की हेल्थ के बारे में। देखिए कन्या राशि की जो लगन है इसमें अभी केतु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं इनको मानसिक रूप से परेशानी है, सोच ज्यादा रहे हैं, चीजों में डीप थिंकिंग इनकी चल रही है और कहीं ना कहीं धोखे की भी स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब ये ट्रांजिट होगा तो इसके बाद इनकी लगन, ये खुद मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो इनकी फैट है, फैट थोड़ा सा बढ़ सकती है। तो मंगल के अगर ट्रांजिट के बाद भी अगर हम स्थिति देखें तो इनको हेल्थ और स्पेशली पेट की तरफ इन्हें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ऐसी कोई मेजर समस्या यहाँ नजर नहीं आ रही है हेल्थ को लेके। लव एंड रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो जो इनकी लव लाइफ है, चाहे किसी की भी हो, उसके लिए हम हमेशा फिफ्थ हाउस देखते हैं, पंचम घर को देखते हैं। वहां पर सूर्य विराजमान है जो बहुत एग्रेशन वाला हाउस होता है, तो लड़ाइयों के बहुत चांसेस हैं। और मंगल की भी दृष्टि है आपके पंचम पर, तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से, यानी आप स्वयं भी और जो आपके लवर होंगे, पार्टनर होंगे, दोनों ही हॉट आर्ग्यूमेंट्स में जा सकते हैं। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, अड़े ही रहेंगे कुछ समय तक। तो ये स्थिति कन्या राशि वालों के लिए बनी हुई है। तो इन्हें अपने वाणी पर कंट्रोल करना होगा, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करना होगा, वरना ये ट्रांजिट भी, जिसकी मंगल की जो आठवीं दृष्टि है आपके लव लाइफ पे है, तो उस पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपकी चीजें सुधर सकती हैं। बात करते हैं हम अदर रिलेशनशिप की, क्योंकि जो इनका थर्ड हाउस है, पराक्रम के स्वामी हैं इनके यहाँ के, तो कहीं ना कहीं जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ इनका तालमेल अभी ठीक है, इन्हें सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं बहन भाइयों का। और रिश्तों में इनकी जो स्थिति बनी हुई है, माँ से भी अगर ये अपनी माँ की बातें सुनेंगे तो इस समय काफी फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं इनके फोर्थ हाउस पर है। तो माँ की अगर सुनते हैं, या माँ समान कोई वृद्ध लेडी हैं, कोई बड़ी हैं आपके घर में, तो उनकी आप सुनेंगे फीमेल एनर्जी की, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो रिश्तों को लेकर अगर मैं बात कहूं तो 21 जनवरी के बाद सुधार हो सकता है अगर आप अपने गुस्से पर, क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। बात करते हैं हम मैरिज की। देखिए जो आपका सेवेंथ हाउस है, जो आपका सेवेंथ हाउस है, यहाँ पर राहु विराजमान है और कहीं ना कहीं जो इसके स्वामी हैं आपके सप्तमेश हैं वो गुरु हैं। गुरु डेफिनेटली अभी अच्छी सिचुएशन में है, लेकिन मंगल की भी जो स्थिति है, तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक है। अगर किसी भी रीजन से आपकी लाइफ में कोर्ट कचहरी मुकदमे चल रहे हैं, या कहीं मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट है, आप किसी चीज से परेशान हैं, तो उनमें आपकी विजय जरूर हो सकती है, तालमेल बैठ सकता है। ये जो समय रहने वाला है कन्या राशि के लिए, ये समय इन्हें गेन्स दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है और कई तरीके के फायदे दे सकता है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टियां हैं, जैसे मैंने बताया लगन पर है, फोर्थ हाउस पर है और फिफ्थ हाउस है, तो इनको रिलेशनशिप में भी और कंफर्ट जोन में भी, और साथ ही साथ ये बुद्धि से भी इस समय मजबूत रह सकते हैं। तो मैरिड लाइफ को लेकर अगर हम बात करते हैं
अगर वो अपने स्पाउस पर डाउट नहीं रखते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़कर शक नहीं करते, वहम नहीं रखते, तो इनकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की। देखिए, इनके करियर के भाव में ही मंगल गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 21 जनवरी के बाद अगर मैं बात कहूं, हालांकि कंडीशंस हमेशा रहती हैं, क्योंकि मंगल बुध के घर में आ रहे हैं। मंगल अग्नि तत्व है और बुध कहीं ना कहीं वायु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चीजों में तेजी तो आ सकती है, लेकिन जब अग्नि और वायु मिलते हैं तो विस्फोटक स्थिति भी होती है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। जो हम कहते हैं कि ज्यादा जोश में होश नहीं खोने हैं, संभल के चलना है, फूंक फूंक के कदम रखना है। तो आपकी जो कर्म की स्थिति है वो ठीक बनी हुई है। लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो आपको अपने हायर हैं, बॉसेस हैं, उनके साथ थोड़ा सा आपको वाणी पर संयम रखना होगा और थोड़ी सी उनकी बात को मानना होगा। दबना आप नहीं चाहेंगे, वहां थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है। तो अगर हम पार्टनरशिप को देखते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि राहु विराजमान है। बाकी कर्म आपका अच्छा रहेगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पार्टनरशिप को आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। बाकी मार्केटिंग के काम हैं या कहीं ना कहीं भूमि से रिलेटेड काम है या लाइजनिंग के काम है, वो आपको फायदा दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए, शुक्र इनके स्वामी है, जो धन भाव का स्वामी है, वो इनका बहुत ज्यादा मैं अच्छा नहीं कहूंगी। पैसे को लेके थोड़ा सा अटक रहे हैं, जितनी उम्मीदें हैं पैसा उतना नहीं आ रहा है। काम बनते जाएंगे लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो धन वाला जो पार्ट है, सेकंड हाउस को हम देखते हैं, कुटुंब भी हम इससे देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनके शत्रु घर में है, 6 हाउस में चले गए हैं। और मंगल की भी स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन मंगल आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सुख अवश्य देंगे 21 जनवरी से, ये बात है। लेकिन आपको अपनी माँ का ध्यान रखना है और माँ की बातों को सुनना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, पंचम घर जो होता है, वहां पर आपके सूर्य विराजमान है। ये कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन का भी होता है, विद्यार्थियों के लिए भी होता है, पढ़ाई का भी होता है। उसकी स्थिति भी, मंगल का ट्रांजिट भी हो रहा है। मंगल की सीधी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, सूर्य विराजमान है, लेकिन जो इसके स्वामी हैं वो शनि हैं, और शनि आपके 6 हाउस में चले गए हैं, विच इज नॉट वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं मंगल और शनि की भी नहीं बनती है। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए 24 फरवरी तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद जो समय आएगा वो आपको थोड़ा राहत देने वाला होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हर समय अपनी अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना पड़ेगा और कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी की। देखिए, अध्यात्म की हम बात करते हैं तो जो गुरु हैं आपके भाग्य में ही विराजमान है, लेकिन जो आपके भाग्येश हैं वो भी वीक हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी 6 हाउस में आ गए हैं। और मंगल की दृष्टि भी आपके यहाँ पर, जो इनकी 8वीं दृष्टि है, वो पंचम पे पड़ रही है। तो लगन से मजबूत हैं आप, कोशिश कर रहे हैं पूजा पाठ बढ़ाने की, चीजों की, ट्रैवल की, लेकिन बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नहीं नजर आ रहे हैं अभी कन्या राशि वाले। कोशिश कर रहे हैं तो जो स्थिति है 50-50 रहेगी। लेकिन आपकी कोई शॉर्ट जर्नीज हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, उन्हें आप अवश्य करें तो आपके जीवन में अध्यात्म बढ़ेगा। इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं लक फैक्टर की। देखिए, यहाँ गुरु विराजमान है आपके भाग्य में, तो आपको बड़ों का आशीर्वाद तो है, आपके बड़े लोगों से आपका मिलना भी होगा। लेकिन जिस लेवल पे आप मिलना चाह रहे हैं, जैसी चीजें करना चाह रहे हैं, वो परिणाम अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो भाग्येश हैं आपके, भाग्येश इस समय वीक कंडीशन में है। और मंगल के ट्रांजिट होने के बाद आपका कर्म तो बढ़ सकता है, स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन आप कर्म को बढ़ाइए तो भाग्य जरूर साथ देगा। एक्चुअल सिर्फ हम भाग्य की बात करें तो वो 40 से 50% ही अभी कन्या राशि वर्गों को साथ दे रहा है। इसके साथ साथ इनके जो स्वामी होते हैं, बुध हैं, जो इनके लग्नेश हैं, बुध हैं, राशि के स्वामी हैं, वो जरूर आपके 4th हाउस में है। तो सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि हो रही है, लेकिन आपको पुरुषार्थ ज्यादा करने की जरूरत है। और जो आपका टेम्परामेंट है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, गुस्से को कंट्रोल करके चलें, क्योंकि आप रिजिड होकर और जो हम कहते हैं कि ईगो में होकर अपने काम बिगाड़ सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मंगल जो गोचर है, इसमें स्पेशली आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप मंगलवार के दिन जरूर, अगर हो पाए तो शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार होता है, वहां पर आप हनुमान जी को जरूर सिंदूर चोला चढ़ा सकते हैं। वहां पर अगर हो पाए तो आप बूंदी के लड्डू जिसे हम कहते हैं, या बेसन की कोई मिठाई अवश्य हनुमान जी को चढ़ाएं और असहाय व्यक्तियों को आप बांटें। इससे आपकी काफी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।